हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? बढ़िया। देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या सर? ये क्वाड्रेटिक वर्ड तो सुना सुना लग रहा है। क्वाड्रेटिक वर्ड तो हमने सुना था जब आपने पॉलिनोमियल पढ़ाया है। हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम की चीज हमने पढ़ी। वो क्या होती थी याद करो? जो हमने जाना है, जो हम पहले से जानते हैं, उसी से हम नई चीज पढ़ना शुरू करेंगे। पहले से हम क्या जानते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ करती थी सर ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कोई पॉलिनोमियल हुआ करती थी जिसके अंदर हम ये कंडीशन लिखते थे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि यहां पर आपके पास इसका कोफिशिएंट जीरो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी कि ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है सर? तो इक्वेशन क्या बना है? तो इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता? हम जब छोटा बच्चे थे हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, याद करो, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ऐसा होता था। एक एलएचएस होता है, एक आरएचएस होता है, जिसको इक्वेट करने के लिए इक्वल टू का साइन लगाते हैं। बस यहां पर भी कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। यहां पे इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते थे? क्योंकि एक्स की पावर 1 थी, लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो लिखा था, तो लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। बस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो लिखना है, तो आपका ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सर ये तो हम वैसे भी करते ही थे, हमको जब जीरोस निकालने होते थे पॉलिनोमियल के, तो हम उसको इक्वल टू जीरो करके इसके फैक्टर्स करके फिर एक्स की वैल्यू निकालते थे, और वो एक्स की वैल्यूज होती थी वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होती थी, क्योंकि पॉलिनोमियल जीरो बन गया। याद आया? बस वही काम इसमें भी करना है। तो सबसे पहले हमको जो इस चैप्टर में सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमको समझना है कि गिवन एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। हमको ये जानना है कि आपका जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। अच्छा है तो फिर क्या करना है? अगर है तो सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब क्या है? सॉल्व करने का मतलब है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी कि फाइंड एक्स। यानी कि जो जीरोस हम निकालते थे पॉलिनोमियल के लिए वो इसके एक्स हो जाएंगे, उनको हम बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स निकाले? चलो निकालना चालू करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो सबसे पहला पार्ट तो कर रहे हैं पहले कि गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है उसको पहचानना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। उसके लिए हमको करना क्या है? उसके लिए हमको सिंप्लीफाई करना है उस एक्सप्रेशन को या उस इक्वेशन को, और वो इस फॉर्म में अगर आ गई और a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट उस पे आ गया, तो हम उसको बोल देंगे कि हाँ भाई वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहले टाइप के क्वेश्चन की पहचानना कि गिवन एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अगर है तो इस फॉर्मेट में लेके आओ। यहां तक हमारा पहला, तो नोट कर लो यहां तक। स्क्रीन को पॉज करके मैं आगे समझाता हूं। देखो अब क्या करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने आप लोगों से बोला कि भैया बताओ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इक्वेशन का साइन दिखाई दे रहा है, इस तरफ पूछे इस तरफ पूछे, इक्वेशन तो है, लेकिन ये पर्टिकुलर इक्वेशन लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या कोई और टाइप है, तो देखते ही तो नजर नहीं आती कोई एक्स स्क्वायर की टर्म। तो उसमें तो भाई डिनोमिनेटर में भी एक्स नहीं था, क्यों ना इसको बैलेंस मतलब कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। अगर इधर देखूं तो मैं एक्स एलसीएम ले सकता हूं, 1 और x, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अरे वाह, x इधर मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल। तो ये मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक के जैसा दिखाई दे रहा है? हाँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे कंपैरिजन के बाद पता चलेगा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यानी a की वैल्यू 1 है, x का कोएफिशिएंट -2 यानी b की जगह -2 है, और c की जगह 1 है। और ये इस तरीके से a b c की वैल्यू मेरे पास आ गई, और मैंने इस गिवन इक्वेशन को प्रूव कर दिया कि ये क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक बन गई, इसके बाद में इसको सॉल्व करने का तरीका है वो भी सिखाऊंगा। पहले कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हाँ भी क्वाड्रेटिक है या नहीं है। जैसे मैंने
मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 8। मैं आपसे पूछूं क्या ये क्वाड्रेटिक है? देखते ही सब लोगों का पहला तो ये होता हाँ सर है, लेकिन हमने जब तक सिंप्लीफाई नहीं किया तब तक आंसर नहीं दिया। वैसे तो देखते ही बता सकते हैं, फिर भी चलो क्या होगा, क्या होगा x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये मेरे पास x स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव, x स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव, x स्क्वायर का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा जो एक्सप्रेशन है केवल x के एक्सप्रेशन बचे, x स्क्वायर वाला बचा ही। तो आगे सॉल्व करके देखने का जरूरत, सीधे बोलो नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सिंपल है ना, बस आगे कर। एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल अगर मैं कहा 8 माइनस एक्स टू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 3। अब आपसे ये पूछा मैंने कि ये क्वाड्रेटिक है क्या? देखते हैं, आप बोलोगे सर ये x और x स्क्वायर इधर बनेगा, तो x स्क्वायर इधर बनेगा, x स्क्वायर फिर से भी कैंसिल हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? देखो 8x यहां होगा प्लस 16 यहां होगा, यहां माइनस का x स्क्वायर बनेगा, माइनस x इंटू एक्स माइनस का x स्क्वायर, ये क्या बना माइनस का 2x इज इक्वल टू, यहां पर तो वही x स्क्वायर यहां माइनस का 15 और मेरे पास प्लस 5x आएगा और माइनस 3x आएगा, तो प्लस का 2x मेरे पास। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर मैं इसका भी ट्रांसपोर्टेशन करूंगा तो वो जाके उसमें ऐड होगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन करूंगा तो ये भी जाके इधर ऐड होगा, यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास कुल मिला के 2 आ जाएगा। बाकी सबको आप बैलेंस कर दो। मुझे केवल x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मतलब है, तो मैं बोलूंगा यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस हाँ है। तो आपके सामने जो भी एक्सप्रेशन हो आपको केवल देखना होता है, उसको सिंप्लीफाई करके पहचानना होता है कि क्वाड्रेटिक है। और एग्जांपल्स लेते हैं, इसको स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो, आपको पूरा सॉल्व करके देखना है। इसको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिखाई देगा, लेकिन पूरी इक्वेशन बनानी है। देखते हैं आगे क्या होता है। करेक्ट, चलो भाई एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो भी मिटाई देते हैं। आपके सामने ऐसा भी इक्वेशन आएगा, देखो सामने 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 4/3। ये आपको एक सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है। आपको बोला गया कि भैया ये क्वाड्रेटिक है क्या? है तो सॉल्व करो। पहले आप पहला पार्ट ही कर रहे हैं, तो है कि नहीं वो देखना है। और साथ में इसमें कंडीशन और दे रखी होती है ऐसे करके कि x नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 3। ऐसा क्यों दे रखा होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। गिवन क्वेश्चन को समझ लेते क्या है। x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्यों 1 हो जाएगी तो ऐसा क्या हो जाएगा, 1 रख दो यहाँ पर, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 0 में आपके पास नॉट डिफाइंड टर्म बन गई। तो ये केवल इसलिए बता गया है, देखिए 3 भी रख के देख लो, ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो आपके इस इक्वेशन में कुछ भी नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कंडीशन दे रखी है, इसके अलावा उसका कोई महत्व नहीं है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प नहीं करने वाले, ये केवल इस एक्सप्रेशन के साथ दिया गया एक स्टेटमेंट है कि x की वैल्यू 1 नहीं लिख देना भैया, x की वैल्यू 3 मत लिख देना भैया। ये अब करें कैसे? सर क्वाड्रेटिक तो है मुझे लग रहा है, क्योंकि जब मैं एलसीएम लूंगा x माइनस 1 और x माइनस 3 डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं, जब मैं एलसीएम लूंगा तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 होगा, यहाँ पर 4/3 होगा, x माइनस 3 इधर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस x माइनस 1 इंटू 1 होगा। ठीक है, तो क्या होगा, बस नीचे करो मल्टीप्लाई इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x और प्लस में 3 इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पर x माइनस 3 प्लस x माइनस 1 2x माइनस 4 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो भी आएगा, तो 3 इधर आ गया, 4 से ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू करो उसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 है, आप खुद से करना, कैलकुलेशन है। यहां पर इनमें से और भी कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो, कॉमन करके भी
कर सकते हो, नहीं तो सिंप्लीफाई करके फिर कॉमन लेना है, जैसे आपकी कैलकुलेशन की इच्छा। करते हैं 6x माइनस, वैसे तो ये क्वाड्रेटिक दिखाई देगा, x स्क्वायर की टर्म इधर दिखाई देगी, तो यस तो हो ही हुआ है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। क्लियर? तो यहां पर हो गया 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 6x, ओके, प्लस 12, और ये उधर जाएगा प्लस 12 और हो जाएगा तो प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां पर क्या कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेना है। कॉमन क्या आ रहा है देखते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 24, 2 कॉमन आ जाएगा सब में से, तो 2 कॉमन आ गया। 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहां पर ये एक्सप्रेशन आपके पास बन गया 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्योंकि 2 तो 0 नहीं हो सकता, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब यही एक्सप्रेशन 0 हो सकता है। तो ये मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 इक्वल टू 0 आ गया। ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया है। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई माइनस 11 और c हो गया 12। कैसे पता चला? जब हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर किया। नोट कर लो, इसी तरीके से आपको क्वाड्रेटिक बनानी है। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के तरीके हम सीखेंगे, तो नोट करने के बाद हेडिंग डाल दो, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। How to solve a quadratic equation. देखो कैसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू निकालना। अच्छा, x की वैल्यू निकालनी है सर, वो तो हमने पॉलिनोमियल में किया ही है ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बिल्कुल सही। तो पहला मेथड तो वही है, मेथड नंबर 1, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड नंबर 1 आपके पास है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है। और तीसरा मेथड वो होगा आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य सूत्र जिसको हम कहते हैं, जिसको आप अपनी बुक में बोलते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस तरह से पढ़ना। तो सबसे पहला मेथड तो हम फिर भी जानते ही हैं, फिर भी एक दो क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे। फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और लास्ट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज करके ही आपका ये फॉर्मूला डिराइव होता है, श्रीधराचार्य सूत्र यानी श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो हम करते हैं, तो पहले हेडिंग इसके अंदर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसके 4 एग्जांपल लेंगे और चारों को सॉल्व करेंगे। हेडिंग डालो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है? स्प्लिटिंग, आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। वो इस तरह से स्प्लिट करना होता है कि कांस्टेंट टर्म के वो फैक्टर्स के एडिशन या सबट्रैक्शन के फॉर्म में आपको मिले। सर कुछ समझे नहीं, एग्जांपल बताओ। देखो आपके सामने ये इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे इजी एग्जांपल ये रहता है। एक आपके सामने है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। एक आपके सामने एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ध्यान समझना। और उसके बाद में आएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सर सारी इक्वेशन एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन सब में देखना आंसर अलग अलग है। कैसे? आपको सबसे पहले कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखना है। कांस्टेंट टर्म क्या है? 6, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया? 6 into 1 यानी कि 6। तो रफ में आपको ये सोचना है 6 के फैक्टर करने हैं। फैक्टर किस तरह से करना है? उनको मतलब 6 के ऐसे दो फैक्टर
जिनको यहां पे साइन क्या है, ऐड, जिनको ऐड करने पर मिडल टर्म आए, क्लियर। तो 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करने पर 5 आए, तो 6 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 एंड 3। 2 और 3 को ऐड करने पे मेरे पास 5 आ जाएगा। लेकिन यहां पर 5 का साइन भी देख लो, क्या है, 5 का साइन है माइनस, तो वो दोनों फैक्टर कौन होंगे, -2 और -3। देखो -2 इंटू -3 प्लस का 6 बन जाएगा, -2 -3 को ऐड करने पर आपके पास -5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, x² -2x -3x प्लस 6 = 0। इन दोनों में से फिर x कॉमन लोगे आप, x -2 हो जाएगा। इन दोनों टर्म में से -3 कॉमन लोगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस के साथ है, ये भी x -2 हो जाएगा, क्योंकि 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या इसमें से 3 कॉमन ले लिया और माइनस का साइन भी कॉमन ले लिया, तो x बचा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 भी आ गया। अब ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म में से आपके सामने x -2 और x -2 कॉमन आ रहे हैं, तो x -2 कॉमन, ये बच जाएगा x -3 = 0। तो आपके ये दो फैक्टर आ गए। इससे आप कंक्लूड कर सकते हो देयरफॉर या तो x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि x -2 इंटू x -3 = 0 है। अगर x की वैल्यू 2 रखोगे, मतलब x -2 अगर 0 है तो x की वैल्यू हो गई 2, और x -3 को इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू हो गई 3। तो आपके पास जीरोस हो गए 2 एंड 3। अच्छा सर, इसमें क्या फर्क है, इसमें फर्क बता देता हूं। यहां पर कांस्टेंट टर्म माइनस का 6, यानी कि 6 दिखाई दे रहा है माइनस साइन के साथ, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो 6 इंटू 1 तो आपके पास 6 ही आया सर। लेकिन अब उनको, अब इसके 6 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको माइनस करने पर, जिनका सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आए, प्लस का 5 आए। प्लस का 5 कैसे आएगा, प्लस का 6 और माइनस का 1, ये दो फैक्टर हो गए, क्योंकि 6 इंटू 1 मेरे पास 6 होता है, तो 6 के फैक्टर मेरे पास 6 इंटू 1 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, 6 और माइनस। तो करते हैं इसको, x² प्लस का 6x माइनस का x माइनस 6 = 0। अब इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 6 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 6 = 0। यहां पर और यहां पर इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, ध्यान से देखना, x प्लस 6 कॉमन है, तो x प्लस 6 कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में से लिया तो x बचा, इस टर्म के पास -1 बचा = 0, यानी x की वैल्यू -6, इसको इक्वल टू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू -6 आएगी, इसको रखूंगा तो x की वैल्यू 1 आएगी। ये आप पहले सीख चुके हैं, आपका रिवाइज हो रहा है, अच्छे से समझना। अगला है, इसमें देखो तो इसमें भी 6 है, ऐड करने पर 5 आना चाहिए, तो यही सेम एग्जांपल हो गया, बस फर्क कितना है, यहाँ पे दो माइनस का 5 था, यहाँ पे प्लस का 5 है, तो यहाँ पर फैक्टर -2 -3 थे, यहाँ फैक्टर +2 और +3 होंगे, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 = 0। यहां पर इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो ये भी बन जाएगा x प्लस 3 = 0। यहां पर इस टर्म में से और इस टर्म में से x प्लस 3 कॉमन, x प्लस 3 और हो गया x प्लस 2 = 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, क्योंकि दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है। फिर से वही गणित, x = -3 और x = -2। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास पॉलिनोमियल होता था, उसके 2 जीरोस आते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 2 रूट आ रहे हैं आपके पास। अच्छा सर, इसमें फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस है, दोनों जगह यहाँ पर 6 के 2 फैक्टर ऐसे चाहिए जिनको माइनस करने पर 5 आए, लेकिन वो माइनस का 5 आना चाहिए। तो 6 के 2 फैक्टर यहां पे देखा जाए तो -6 के 2 फैक्टर, जिनको तो वो -6 और +1 भी हो सकते हैं, और +1 और -6 भी हो सकते हैं। अब देखो तीन को ऐड करने पे हो रहा है, -6 और +1 का जो जोड़ा है वो मुझे -5 दे देगा, तो मुझे -6 और +1 लेके चलना है। तो x² -6x प्लस x -6 = 0। क्लियर? तो बस अपना काम हो गया, x कॉमन ले लिया, x -6 हो गया, प्लस यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, 1 कॉमन आ जाएगा। यहां पर इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, x -6 कॉमन आ रहा है,
तो जाएगा ये x प्लस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहीं से अपने पास अगला आंसर, इस लास्ट का आंसर आ गया, ये रफ वर्क था। तो x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू -1, ये मेरे पास आंसर हो गया। तो ये चारों एग्जांपल बताता है किस तरह से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में अलग अलग तरह के आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। ध्यान रखना इस सब एग्जांपल में हमने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। अगर मान लो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 होता तो मैं 6 के फैक्टर नहीं निकालता। 6 into 2 जो 12 होता, उस 12 के फैक्टर ढूंढता जिनको ऐड करने पर 5 आता। ऐसा अभी इस क्वेश्चन में तो वो बैठ नहीं रहा, कोई एग्जांपल नहीं है उसके, काफी आपको क्वेश्चन दूंगा मैं जिसके अंदर इस तरह के एग्जांपल आपको दिखाएंगे। नोट कर लो स्क्रीन को पॉज करके चारों एग्जांपल। दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये मेथड मैं आपको आराम से समझाऊंगा। स्प्लिटिंग तो इसलिए फटाफट समझाया क्योंकि हम वो पहले सीख चुके हैं, वो रिवीजन था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर आपको सीखना है तो आपको 8वीं क्लास की कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। क्या बातें हैं वो, ध्यान से देखो। हमारे पास अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा लिखा है तो ये कोई आइडेंटिटी होती है। हाँ सर, ये आइडेंटिटी तो होती है। किसकी होती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि जहां पर भी मुझे इस तरह का पॉलिनोमियल दिखाई देता है उसके ये दो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू a प्लस बी, दो फैक्टर है। हमको फैक्टराइज तो करना होता है, फैक्टराइज करने के बाद ही हमको जीरोस मिलते हैं या आंसर मिलता है। ओके, यानी कि ऐसा बना देंगे तो उसको हम ऐसा लिखेंगे और उसके बाद में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर कहीं दिखाई दे जाए तो उसको क्या लिख देंगे हम? a माइनस बी का स्क्वायर। अब छोटी क्लास में क्या था, 9th क्लास तक हमको ऐसा दिखाई देता था तो हम ऐसा लिख देते थे। अब हम बड़े हो गए, हमको ऐसा दिखाई नहीं देगा, हमको ऐसा बनाना पड़ेगा, जबरदस्ती बनाना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए बनाना पड़ेगा, मेथड की रिक्वायरमेंट है इसलिए बनाना पड़ेगा। बनाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी सिंपल सा एग्जाम्पल आप ले लेते हैं। जैसे 3 एग्जाम्पल लूंगा इसमें भी मैं। एक लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंपल सी एक इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल। आपको क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले ए स्क्वायर, किसी टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। है यहां पर है तो x का स्क्वायर। दिमाग में ऐसा सोचो कि ये a है, a का स्क्वायर करते हैं। फिर माइनस दिखाई दे गया, माइनस दिखाई दे गया तो ये आइडेंटिटी तो नहीं लग सकती क्योंकि प्लस 2ab होता है, ये आइडेंटिटी जरूर लग जाएगी -2। तो माइनस लगाया, 2 लिखा क्योंकि रिक्वायरमेंट है उसकी 2 है। अब देखो यहां पर ध्यान समझना, 2 के साथ कौन आता है? a आता है। a कौन है? जिसका मैंने स्क्वायर किया था, a का स्क्वायर किया था, तो वही मैंने यहां लिखा। यहां पर मैंने स्क्वायर किसका किया? x का, तो यहां पे किसको लिखूंगा? x को। ठीक है, अब उसके बाद में यहां आता है b। b वो होता है जिसका स्क्वायर ऐड में होगा, तो अपन को पीछे नहीं देखना है, अपन को b लगा देना है, उसके बाद में अपन सोचेंगे b किस हिसाब से लगाना है। तो सर b इस हिसाब से लगाना है कि ये मिडिल टर्म मेरी चेंज ना हो। मिडिल टर्म में मेरे पास 2x है, 2x आ चुका है, 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 2x ही रहे? ऑब्वियस सी बात है सर, किसी से नहीं, 1 से करो आप, सिंपल। तो आपने क्या किया कि a था वो जिसका स्क्वायर यहां था, फिर इसको मैंने उससे मल्टीप्लाई किया। ध्यान से सुन लेना, मिडिल टर्म को मैं को मिडिल टर्म बनानी है। मिडिल टर्म बनाने के लिए मैं इस क्वेश्चन की मिडिल टर्म देखूंगा। क्वेश्चन की मिडिल टर्म मेरी 2x है तो ये भी 2x ही बननी चाहिए। ये 2x बन चुकी है, इसका मतलब मुझे इसको और किसी से मल्टीप्लाई करने की या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मैं इनको किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं, यानी कि b तो मुझे फिर भी चाहिए ना कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, तो मैंने ले लिया 1। क्लियर? अब देखो यहां पर जो होता है उसका स्क्वायर यहां होना चाहिए, 1 का स्क्वायर।
क्वेश्चन में दे रखा होता तो बहुत अच्छा है, नहीं दे रखा हो तब भी आपको जबरदस्ती लगा देना है, फिर उसके बाद में हिसाब बराबर करने के लिए आप उसको वापस माइनस भी कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में ये आसानी है कि यहाँ पर पहले से ही 1 का स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर पहले से है तो क्या करें, कुछ नहीं, ये 1 है, 1 का स्क्वायर यहाँ पे है, इक्वल टू में कुछ 0, कुछ और जरूरत है ही इसमें करने की, तो ये क्या बन गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब पहली वाली लाइन वापिस ही लिखी है, तो क्या बन गया मेरे पास a माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब दो फैक्टर कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, x माइनस 1 भी x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कुल मिला के क्या निकला, मतलब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। सर ये दोनों तो सेम आ गए, तो और क्यों लिखा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रेटिक है, हमको दो आंसर दिखाने हैं, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये तो इक्वल वाला हो गया सर, यहाँ पे तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया, हर क्वेश्चन में तो जरूरी थोड़ी है कि कंप्लीट स्क्वायर बने, कुछ और भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो भी एग्जाम्पल लेंगे, वो भी पढ़ेंगे, ये नोट कर लो अच्छे से, स्क्रीन को पॉज करके, फिर वो समझाता हूं कि क्या होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, कोई बात एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग से तो आप आराम से कर सकते हो, ये काम करते हैं, सॉरी माइनस 6x प्लस 8 है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर, स्प्लिटिंग से तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करना है। कैसे होगा देखो, आपको क्या चाहिए, ये आपको चाहिए तो दिमाग में ही सोचना है, ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की टर्म चाहिए, ताकि उसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सको। तो एक स्क्वायर चाहिए आपको, स्क्वायर ले लिया, x ये स्क्वायर माइनस माइनस 2 जिसका स्क्वायर किया था वो यहाँ लिखा, लिख दिया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 6x बन जाए, 3 से। तो हमेशा ऐसे सोचना है सर, कभी कुछ और आ गया तो क्या हो, हमको ऐसे सोचना है कि मिडिल टर्म जो भी हो ना, मिडिल टर्म 6 है तो रफ में उसके डिवाइड में 2 करके देखो क्या आता है, 3 आ गया तो मुझे b3 बनाते। मान लो मिडिल टर्म 5 होती, 5x होती, तो मुझे कितनी करना है, इसके कोएफिशिएंट डिवाइड बाय 2 करता, तो यहाँ 5/2 लिख देता। यहाँ पर मान लो 7 होता तो मैं यहाँ 7/2 लिख देता, सिंपल, ज्यादा टेंशन नहीं रहा, मिडिल टर्म जो भी हो उसको डिवाइड बाय 2 करके यहाँ लिख दो, 6 है तो 6/2 मैंने 3 लिख दिया। अब होना क्या चाहिए, यहाँ पर जो होता है उसका स्क्वायर यहाँ होता है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए बस अपने लिए, है नहीं तो कोई इश्यू नहीं है, लगा दिया हमने। अच्छा सर आपने तो जबरदस्ती लगा दिया, ऐसे कैसे, तो ऐसे तो इसमें है ही नहीं, तो क्या करें, आपने जबरदस्ती लगाया, जबरदस्ती ले भी लो, ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड इसलिए किया ताकि हम कंप्लीट स्क्वायर कर सके, सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि जबरदस्ती ऐड किया था। अब बचा हुआ कौन है, 8, ये 8 लिख दो यहाँ पे साइड में, इक्वल टू 0, कोई इश्यू है नहीं। ये हमने क्यों की इतनी मेहनत, हमने इतनी मेहनत इसलिए की ताकि ये फॉर्मेट बन जाए। ये फॉर्मेट क्यों बनाना था, क्योंकि ये बन जाए, ये क्यों, ये क्या है, a की जगह x, b की जगह 3 और बीच में माइनस, तो x माइनस 3 का स्क्वायर बन गया, x माइनस 3 का स्क्वायर बन गया। सर ये तो अच्छी बात है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस है सर, क्योंकि ये तो आपने बना दिया, ये बचे हुए तो है, तो -9 प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये मेरे पास बना x माइनस 3 का स्क्वायर, यहां पर -9 प्लस 8 यानी -1 इक्वल टू 0। अब क्या करें सर, x की वैल्यू निकालनी थी, यहां पर क्या होगा, कुछ भी नहीं है। एक और आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, तीसरे नंबर की आइडेंटिटी, वो हमको ध्यान में रखनी है, यहां पर जाके हमको वो तीसरी आइडेंटिटी काम आती है। कैसी आइडेंटिटी है सर, यहाँ पे देखो, इस 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं दिखाई दे जाए तो आप उसको क्या लिखते हो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यही है, a की जगह x माइनस 3 है, तो आप क्या करोगे, x माइनस 3 एक बार +1 और x माइनस 3 एक बार -1 इक्वल टू 0। क्लियर। इसके बाद में क्या करोगे आप, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। जैसा कि आपको लाना था स्प्लिटिंग मिडल टर्म में, उसी तरीके से आ गया।
और इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 2 आएगा, इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 4 आएगा। ये आपके दोनों रूट्स आ गए ऑफ दिस इक्वेशन। तो स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हो। ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और बहुत सिंपल सा एग्जांपल। तो एक और एग्जांपल इसमें जानते हैं। एक और एग्जांपल पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं। पहले जो अभी तक पढ़ा है उसको समझ लो अच्छे से। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर आपको कंप्लीट स्क्वायर पहले से बना बनाया था, तो दोनों रूट इक्वल आए। ध्यान से समझना, जब कंप्लीट स्क्वायर क्वेश्चन में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी तो आपके पास दोनों रूट इक्वल आए। क्लियर हो गया? चलो ये ध्यान रखना। दूसरे में देखो, जब हमारा कंप्लीट स्क्वायर बना उसके बाद में एक स्टेप पे पहुंचे जहां पे दूसरी आइडेंटिटी हमको लगानी पड़ी। दूसरी आइडेंटिटी नहीं लगाते आप, यहां से आप दूसरा तरीका अपनाते हैं, यहां से या इस स्टेप से एक ही बात है, सॉल्व कर रखा है। तो क्या होता, देखो इस स्टेप को हम वापस लिखते हैं। क्या होता, x माइनस 3 का स्क्वायर, ध्यान से समझना, x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता। यानी कि x माइनस 3 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 1 आ जाता है। अब मुझे बताओ ऐसा कौन कौन से नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 1 आता है? एक तो आप +1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा। यानी कि ये जो x माइनस 3 है ये क्या क्या हो सकता है? x माइनस 3 आपका 1 भी हो सकता है और x माइनस 3 आपका -1 भी हो सकता है। यानी कि जब आप इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अगली स्टेप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? x माइनस 3 इज इक्वल टू +-1। एक बार प्लस वाला लेना है, एक बार माइनस वाला लेना है। तो क्या हो जाएगा इधर, ये 3 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 2। यही आंसर है, 4 और 2। तो आंसर तो वही आना है। थोड़ा सा आपके लिए सहूलियत हो गई कि दूसरी आइडेंटिटी अगर आप नहीं लगाना चाहो तो ये स्टेप आप यहां से ऐसा कर सकते। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। हमारे सामने पहला केस आया जिसमें कंप्लीट स्क्वायर बना बनाया था, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। दूसरे अंदर नहीं बना बनाया था तो आपने जुगाड़ लगा के बना लिया। तीसरा करते हैं, उसके अंदर बनेगा लेकिन कुछ एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जहां पे आपको सोचने पे मजबूर हो जाओगे। वो देखते हैं कैसा क्वेश्चन होता है, देखते हैं। देखो सर ऐसा कौन सा क्वेश्चन देने वाले हो आप, देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन दिया सिंपल सा, बहुत ज्यादा सिंपल, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। सर ये तक इजी तो दिख रहा है, इसमें क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। करो, x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 आना चाहिए क्योंकि अपने पास है, फॉर्मेट ऐसा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर नहीं बनाएंगे, दिमाग में चल रहा है, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनाना है तो प्लस 2 लगा दिया। ये जिसका स्क्वायर किया था वो, फिर मिडिल टर्म, दूसरी टर्म इस तरह से लानी है कि मिडिल टर्म चेंज ना हो। तो मुझे पता था, मैंने आपको ट्रिक बता दिया था कि सिंपल इसका कोएफिशिएंट देख लो 1 है तो 1 में 2 का डिवाइड करोगे 1/2, तो इसी को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, देख लो 2 से 2 कट गया, x बन गया ना, तो मिडिल टर्म मेरी चेंज नहीं हुई। बस यही ध्यान रखना। अब प्लस में क्या आना चाहिए, जो यहां पर b होता है, b होता है तो b का स्क्वायर ऐड करते हैं। b कौन है यहां पर, a तो x है, b मेरा 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया। इक्वेशन में था ही नहीं फिर भी मैंने ऐड किया, इसका मतलब माइनस भी कर दो ताकि हिसाब बराबर हो जाए। ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, हिसाब बराबर 1 बचा हुआ था। देखो ये तो मैंने केवल कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए किया और ये माइनस हिसाब बराबर करने के लिए किया। 1 मेरा बचा हुआ था, +1 इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर कहानी? अब क्या करेंगे, ये मैंने इसलिए मेहनत की ताकि मेरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, x प्लस 1/2 का स्क्वायर बन गया। अब बचे हुए चीजों को उधर ले जाओ क्योंकि इक्वल टू भी उधर ले जाके हमने सॉल्व किया था, पिछले क्वेश्चन में स्टेप चेंज किया था। 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, यहां नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, यहां पर ये माइनस, ठीक है। यहां पे एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 1 - 4 यानी कि -3/4। क्लियर? ये मेरे पास आ गया x प्लस 1/2। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर आता है, -3/4। केवल 3/4 भी होता तो आप सोच लेते, मान लो आपके सामने ऐसा होता x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 होता, तब तो आप फिर भी सोच लेते कि भैया √3/2 का स्क्वायर करूंगा
तो 3/4 आ जाएगा। लेकिन कोई भी नंबर हो दुनिया में, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, आपको वो नेगेटिव नहीं मिलेगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, माइनस का भी स्क्वायर, नेगेटिव वाले नंबर का भी स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हो तब भी पॉजिटिव मिलता है। कोई भी दुनिया का नंबर आपको स्क्वायर करके नेगेटिव नहीं देता है। कौन सा दुनिया का? कोई भी दुनिया का रियल नंबर, कोई भी दुनिया का रियल नंबर जो अभी तक हमने नंबर पढ़े हैं 10th क्लास में, कोई भी रियल नंबर स्क्वायर होके नेगेटिव नंबर नहीं बन सकता। तो यहां पर इस तरह का एक्सप्रेशन कभी भी दिखाई दे जाए, इस तरह का एक्सप्रेशन कभी भी दिखाई दे जाए, या आप थोड़ा सा भी ज्यादा जानते हो तो आप क्या करोगे, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 3/4 लिख दोगे ज्यादा, और क्या। लेकिन नेगेटिव नंबर रूट के अंदर, रूट नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकल सकता। तो हमको पता चला, तो दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं है। तो हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चन आए। एक बना बनाया कंप्लीट स्क्वायर, जिसमें अपन को कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्वेश्चन में बना हुआ था, उसके अंदर दोनों रूट इक्वल थे, रियल तो थे ही, इक्वल थे। दूसरा हमने देखा था एग्जाम्पल जिसके अंदर दो रूट निकले थे, दोनों इक्वल नहीं थे लेकिन रियल जरूर थे, निकल गया था। इसमें देखो, इसमें तो भैया रियल रूट ही नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सर हमको कैसे क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा? क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है। कैसे पता चलेगा? एक छोटी सी क्वांटिटी निकालनी होती है, वो समझते हैं, वो समझते समझते हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप कर लो अच्छे से नोट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके क्वेश्चंस में आपको कुछ बोर्ड पे देता हूं, वो क्वेश्चन नोट करो, फिर श्रीधराचार्य की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते ही पता लगाते हैं कि उसमें रियल रूट होंगे या नहीं होंगे। यहां तक का जो मेथड है, वो दो मेथड आपने सीख लिए किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से।